Good evening, students. This is one more problem, that is the above table. There is one table I have shown over here. The problem statement will be given something like this as a printed table, and then above table is a problem statement for the problem statement like implement the circuit for the given truth table above, and then it will be written something here as using ROM as PLD, right? So if this is the problem statement given, then you are supposed to work it something like this. So very first of all, you have to see that how many input number of columns are there. So I can say the first conclusion, this is solution starts over here. The first conclusion, input 3 numbers, input are 3 numbers, and how many outputs are there? Outputs are D0 to D7 means outputs are 18 number. So whenever you have input first of all fixed as per the given problem statement, then what you have to do is you have to first of all select the decoder, first box of the answer. So decoder is always the number of input, यहाँ पे लिखना है ऐसे 3, उसके बाद कोलन लिखना है. सपोज दिस 3 I'll take it let's say n, 3 मतलब n है. तो हमेशा ये जो डिकोडर ब्लॉक है वो आपको बनाना है n कोलन 2n. तो यहाँ मैं कितना लिखूँ? 3:8. सपोज देर विल बी 4 इनपुट लाइन्स, सो इट विल बी 4:16. 5 इनपुट लाइन 5:32. यहाँ पे 3:8 के जगह 4:16, 5:32. लाइकवाइज n कोलन 2n. एंड व्हाट इज n? n इज़ नंबर ऑफ इनपुट्स. ये पहले आप ड्रॉ कर लो ऐसे. अब 3:8 है ना, तो इसलिए इसको 3 इनपुट लाइन ड्रॉ कर लो. 3:8 ये क्या है? 3:8 है ये डिकोडर. ठीक है, 3 इनपुट लाइन ड्रॉ कर लो. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लो. तो पहला हमारा ये बेसिक बॉक्स बन जाएगा. अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ हम ये करते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट मी जस्ट टेक दिस इन दी नेक्स्ट पेज. ओके, हम पहले क्या करते हैं, ये अब हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम कैसे करेंगे इसको ड्रॉ? जो हमने डिसाइड किया था ना कि एक हमारा डिकोडर होगा, वो डिकोडर क्या होगा? 3:8. ओके, एंड देन इट विल बी हैविंग 3 इनपुट्स एंड इट विल बी हैविंग 0 1 2 3 4 5 6 and 7. 0 to 7 means 8 lines are there. So this is 0 to 7. So it has got 8 lines. Okay, so 3:8 डिकोडर है. इनपुट में 3 लाइन है तो ऑब्वियसली ऐसा एरो आएगा. ये आउटपुट लाइन्स है तो ऑब्वियसली ऐसा एरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आएगा बाहर. एंड यू जस्ट हैव टू राइट इनसाइड इट इट्स अ डिकोडर, राइट. अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या दिया है. आई डोंट नो why I'm not able to get this. Okay, copy. So यहाँ पे ये हमारा टेबल है जो कि हमें इनपुट में दिया, हमें प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया होगा. अब हमें देखो क्या है, यहाँ पे 8 नंबर ऑफ हमें आउटपुट है. ठीक है, 8 नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस. अभी ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि यहाँ 8 है और आपके पास भी 8 नंबर ऑफ आउटपुट लाइन है, पर ये हमेशा आउटपुट लाइन और एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सर्किट ये मैच होगा ऐसा कह नहीं सकते हैं. तो 8 आउटपुट है ना, तो इसलिए ऐसे 8 वर्टिकल लाइन्स पहले ड्रॉ कर लो. 0 1 2 3 4 5 6 and 7. 0 to 7 are 8. And then for every output line just draw a OR gate. Very appropriately you draw. Okay, so ये lines जो vertical lines है ये थोड़े थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे आप ड्रॉ करिए. तो इस फिर क्या होगा कि आपके ये जो OR gates है ना ये थोड़े अच्छे से आप ड्रॉ कर पाएंगे. So then you have 8.
अब ये कितने लाइंस वर्टिकल ड्रॉ करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा आपका आउटपुट लाइंस। हाँ, आउटपुट लाइंस कितने हैं हमारे, 8 है, इसलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए 8। अब ये 8 क्यों आते हैं 0 to 7, बिकॉज ये इसका कॉम्बिनेशन फिक्स होता है, 3:8, 4:16, 5:32, 2:4, 1:2, ये फिक्स होता है, इसलिए ये लाइन्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सिर्फ इनपुट के हिसाब से ये 3 लाइन सिलेक्ट करेंगे। इनपुट इज इक्वल टू 3, सो हियर 3, दिस इज व्हाट 2:n, हाँ, एंड व्हाट इज n इज दिस इनपुट, और दिस इज व्हाट आउटपुट लाइन्स। हाँ, अब ये कर लिया आपने। अब वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, एंड द लास्ट थिंग इज़ यू जस्ट हैव टू डू द कनेक्शंस। अब कनेक्शंस कैसे करेंगे हम लोग, आप देखो कॉलम वाइज इसको एनालाइज करो या कॉलम वाइज इसको स्कैन करो। हाँ, अभी कॉलम वाइज स्कैन आप जब करेंगे आप, तो कैसे होगा, ये पूरा पहले कॉलम आप स्कैन करेंगे। ओके, सो पहले आप कॉलम अगर ये स्कैन करेंगे तो आप उसमें देखो, आप क्या देख पाते हो उसमें कि उस कॉलम में सबसे पहला जो है यहाँ पे ऊपर इधर 1 है और बाकी पूरे सब जगह नीचे 0 0 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे क्योंकि 1 है ना, और बाकी कहीं भी कनेक्शन नहीं करेंगे। दूसरे कॉलम में आप देखो यहाँ पे 1 है और बाकी सब जगह 0 0 है, तो दूसरे कनेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, फिर तीसरे में यहाँ पे, मतलब जहाँ भी 1 1 होगा। लेट्स से चौथे कॉलम में अभी ये प्रॉब्लम दिया ना स्टेटमेंट, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते, लेट्स से ऐसा दिया होगा 1 1, हाँ 1 1 0 0 1 0 0 एंड 1 ऐसा दिया है। ठीक है, तो ये 2 1 है ना D4 लाइन में, 3 ये D4 लाइन है, तो यहाँ पे पहले 2 1 है ना, तो ये पहले 2 में 1 क्रॉस कर दो, फिर 2 0 है तो वहाँ कुछ नहीं करना है, उसके बाद 1 1 है, उसके बाद 2 zeros है और लास्ट में 1 1 है। ठीक है, सपोज़ इसमें हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि ऐसा दिया है, सब जगह 1 1 दिया है यहाँ तक, और लास्ट के 2 सिर्फ 0 है, तो वो कौन से कॉलम में है, D5 के, तो ये D5 है, तो लास्ट के 2 छोड़ के सारे ही 1 है, तो यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ, ये 2 मैं छोड़ दूँगी, ये और ये यहाँ नहीं करूँगी क्रॉस। फिर D6 में जैसा है वैसा ही ले लेते हैं, तो ये जो है D6, तो वहाँ से क्या है, नीचे से एक ऊपर जो है बिट वहाँ पे करेक्शन है, बाकी सब 0 0 है। एंड D7 में क्या है, अच्छा ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से 1 to 8 लिखा था और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है 0 to 7। सो दिस इज़ D0, आई एम सॉरी, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब नंबरिंग वाइज थोड़ा ये हो गया। बाकी आपको ये जो है ना कनेक्शंस तो ऐसे ही करने हैं। फिर से हम एक बार कर लेते हैं, वेयर आई विल जस्ट राइट द सेम नंबर्स। ठीक है, आई एम सॉरी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आउट लाइंस ड्रॉ करेंगे। D1, हाँ जैसे दिया है वैसे ही हम करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबरिंग का कुछ नहीं है, वर्टिकल लाइन की जो नंबरिंग है ना वो वैसी की वैसी ही होनी चाहिए ताकि वो फिर सिमिलर होएगा ना। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 0th गेट, दिस इज़ फर्स्ट गेट, दिस इज़ सेकेंड, लाइकवाइज थर्ड गेट, सेकेंड फर्स्ट, then it's a fourth, it's a fifth, sixth, and last is 7th. And then we just have to draw these lines. ये हो गया 4 5 6 एंड 7। फिर हम करेंगे D0 के लिए। D0 के लिए बस यहाँ एक क्रॉस, D1 के लिए यहाँ एक क्रॉस, D2 के लिए तीसरी जगह, D3 के लिए उसके नीचे, D4 के लिए देखो हमने कैसा वो मॉडिफिकेशन जो किया था D4 के कॉलम में, पहले 2 जगह 1 1, फिर 2 zeros है वहाँ पे कुछ नहीं टच करना है, फिर एक जगह 1 है तो फिर ये एक जगह 1 और फिर 2 zeros और फिर लास्ट में 1।
फिर फिफ्थ कॉलम में देखो आप D5 में हमने क्या किया है, लगातार 1 1 1 की सीरीज़ ली है, बस लास्ट के दो जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं किया है. सो ऑल द प्लेसेस आई विल जस्ट मेक द क्रॉसेस, राइट, एंड देन दिस विल बी अ D5. ओके, D6 में लास्ट बट 1 यहाँ पे, एंड D7 में यहाँ पे. And then what is this? This is your output. What is this output says? D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. ये हो गया आपका आउटपुट. तो इस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछा जा सकता है. इसी तरीके से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक अगर तरफ से मैं मॉडिफाई करके आपको बताती हूँ तो ये हम कैसे बोल सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम समथिंग कैन बी BCD टू 7 सेगमेंट. BCD टू 7 सेगमेंट है तो आपके इनपुट्स क्या रहते हैं, B3, B2, B1, B0. 0 0 0 से लेके कहाँ तक जाता है BCD. वैलिड BCD इज ऑलवेज ओनली टिल 9, राइट. 1 0 0 1, दिस इज 9 एंड दिस इज 0. वैलिड BCD इज 0 to 9 ओनली. एंड 7 सेगमेंट में आपका क्या होता है आपको पता है, A B C D E F G. ये 7 सेगमेंट है ना आपका, ये A B C D E F G. सो देन फॉर लेट्स से 0 0 0 0 0 में क्या होगा, G सिर्फ ग्लो नहीं करेगा, मतलब G 0 रहेगा और ये 1 1 आ जाएंगे. तो ये 0 हो जाता है ना ऐसे. फिर 1 के लिए क्या होता है, B और C 1 1 आ जाएंगे, B और C 1 1, ये 0. फिर 2 के लिए, ये 2 के लिए क्या होगा, A B G E D 1 1, A B G E एंड D 1 1, बाकी सारे बचे 0. इस तरीके से आप ये पूरा कर सकते हैं. फिर 3 के लिए, फिर 4, 5, ये मैंने लिया है क्लास में, ये सब आता है आपको 7. इस हिसाब से ये पूरा कर लेंगे. और फिर वंस दिस टेबल इज़ रेडी, हाउ दिस टेबल इज़ लाइक दिस टेबल एंड देन द इम्प्लीमेंटेशन इज़ लाइक दिस. सो इस टेबल का अगर इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो आप कंक्लूजन क्या क्या कर सकते हैं. यहाँ पे आप कंक्लूजन ये बनाएंगे कि इनपुट लाइंस कितनी है इसकी, इनपुट लाइंस है इसकी 4. आउटपुट लाइंस कितनी है, तो आउटपुट लाइंस है इसकी 7, है ना. तो उस हिसाब से अगर 4 इनपुट लाइन है तो आप एक डिकोडर बनाएंगे. वो डिकोडर क्या होगा आपका, इनपुट लाइन 4 होती है तो हमेशा 4 इधर आता है, उसके बाद एक कोलन पड़ता है और कोलन के बाद 2 ये 4 चला जाता है हमेशा, है ना. सो कितना आएगा, 4:16. अब अगर ये 16 आएगा तो इनपुट में 4 लाइनें ड्रॉ कर दो आप पहले सबसे. दैट विल बी व्हाट, B0, B1, B2 एंड B3. 16 लाइन आउटपुट में है. सो दिस इज़ 0 1 2 3 टिक टिक ऐसा करके टिल 15. तो ये 16 लाइन हो गई. अब ये तो कितनी भी आ सकती है, इस वो तो डिपेंड करता है आपके इनपुट पे. अब आउटपुट कितनी चाहिए, 7, ठीक है. अब अगर आउटपुट आपको 7 चाहिए तो आप, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, A B C D E F एंड G. ऐसे 7 लाइनें मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी. अब वो 7 लाइनें हैं तो फिर मेरे ये और गेट्स हैं सारे. अच्छा, अब मैंने जो सेगमेंट को मुझे ग्लो कराना है उसको मैंने यहाँ पे 1 लिया है. इसका मतलब ये कॉमन एनोड है कि कॉमन कैथोड है, तो ये है कॉमन कैथोड, है ना. और फिर ये है मेरा A B C D E F एंड G. तो आप A का कॉलम चेक करो. लेट्स फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट राइट समथिंग. ओके, 0 1 0 1 1 1 0 1 0 कुछ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. लेट्स से दिस इज. सो हम A के लिए कैसे करेंगे, देखो 1 0 1, यहाँ पे कुछ नहीं, हाँ 0. फिर 3 नंबर ऑफ 1s है, 1 2, फिर यहाँ और एक लाइन आएगी तो वहाँ पे तीसरा 1 डाल दो. फिर एक 0 है, यहाँ पे आप उतने लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर दो. फिर एक 0, फिर एक 1, फिर एक 0 1 और 1. सपोज ये लास्ट की 2 लाइनें हैं, 14 और 15, तो ये 1 और 1 है.
बीच में जैसे भी आएगा उतने लाइंस बना के क्रॉस या ऐसे, तो ये बन गया ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी. तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग ROM एज PLD. ओके, सो आइदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा ऐसा कुछ BCD to 7 सेगमेंट बना दो, तो ट्रुथ टेबल बना दो. ये कॉमन कैथोड वगैरह नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको जस्ट एक एडिशनल नॉलेज के हिसाब से, आप क्योंकि आपको पता है अब कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड, PBL भी काफ़ी लोगों ने किया है, इसके लिए बताया. तो जस्ट एक 7 सेगमेंट है, BCD to 7 सेगमेंट. फिर जितने नंबर ऑफ़ इनपुट्स है वहाँ पे आप लिखो कितने हैं, ये है 4, तो ऑब्वियसली ये बन जाता है n:2n एंड दिस 4 इज़ नथिंग बट n. फिर ये लाइंस ड्रॉ कर लो, दिस आर 0 to 15 मतलब 16 लाइंस है ये, है ना, 16 लाइंस. फिर आपके आउटपुट कॉलम्स चेक करो A to G. आउटपुट कॉलम जितने हैं उतने कॉलम के हिसाब से लाइन बनाओ, ऐसे वर्टिकल लाइंस विच आर रिप्रेजेंटिंग कॉलम लाइंस, and then just put the zeros and 1 cross marks over there. So now any type of problem statement you will have, then you will be able to do it. I hope this is useful, and this way you can do quickly. Thank you very much and all the best.